शाला दर्पण पर कक्षा 8 के जो सत्रांक है, जो सेशनल मार्क्स है, वो सेशनल मार्क्स ऑनलाइन फीडिंग होना स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप लोग ने भी अभी तक कक्षा 8 के जो सत्रांक मॉड्यूल्स के अंदर सत्रांक अपडेट नहीं किया है, या फिर अभी तक आप लोगों ने सत्रांक नहीं निकाला है कक्षा 8 के बच्चों का, तो किस प्रकार से आप लोग सत्रांक निकाल सकते हैं, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और सत्रांक निकालने के लिए मैं आपको एक एक्सेल सीट उपलब्ध करवा रहा हूँ। उस एक्सेल सीट में आप लोगों को बच्चों का नाम और रोल नंबर लिखकर आप लोगों को मार्क्स ही ओनली उसके अंदर एंट्री करनी है, उसके सत्रांक ऑटोमेटिक आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। तो किस प्रकार से आप लोग सत्रांक निकाल सकते हैं और किस प्रकार से शाला दर्पण पर ऑनलाइन सत्रांक की प्रविष्टि करनी है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि शाला दर्पण से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसके लिए सबसे पहले आप लोग शाला दर्पण के इस इंटीग्रेट पेज पर आप लोग आ जाएगा, और आने के बाद में यहाँ पर देखिए इस नीचे बहुत सारी स्लाइड ओपन हो रही होगी। यहाँ से आप लोगों को कक्षा 5 और 8 एग्जाम लिखा हुआ है, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को स्कूल और एग्जाम सेंटर लॉगिन इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोगों की अपनी स्कूल की शाला दर्पण आईडी और पासवर्ड डालकर और ये कैप्चा डालकर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद में साइड पर आप लोगों को यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा आपको एग्जाम एक्टिविटी का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर स्कूल वाइज रोल नंबर लिस्ट, यहाँ पर बच्चों के रोल नंबर भी जारी कर दिए गए, उसके लिस्ट भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेशनल मार्क्स एंट्री, इस वाला ऑप्शन का यूज़ कर हम लोग किस प्रकार से कक्षा 8 के जो बच्चों का जो सत्रांक बेस्ड है हम लोग 20 नंबर से, वो यहाँ से आप लोग भर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से किस सब्जेक्ट है, एक एक सब्जेक्ट का आप लोगों को भरना होगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको मैथ्स का भरना है, तो उसके बाद में मैथ्स यहाँ पर लिख दीजिएगा और यहाँ पर गो पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर बच्चों की लिस्ट और रोल नंबर यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप लोगों को यहाँ पर 20 में से मार्क्स देते जाना है और आप लोगों को यहाँ पर सेव करते जाना है। तो आप लोग जैसे यहाँ पर कुछ मार्क्स देंगे, उसके बाद सेव कर देंगे, फिर से मार्क्स देंगे, यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। ये पूरा होने के बाद में लास्ट में आप लोगों को एक बार सेव ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि जो भी आप लोगों ने अभी डाटा यहाँ पर फीड किया है ये पूरा सेव हो जाए। अब देखिए मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, साइंस और जो थर्ड लैंग्वेज है उसके नंबर तो आप लोगों को 20 में से आप लोगों को नंबर भरने हैं। इसके अलावा आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो कि क्लास शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और SPW जो नंबर होते हैं वो आप लोगों को 100 में से आप लोगों को यहाँ पर फीड करनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आर्ट एजुकेशन सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में गो बटन पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 100, यानी कि आप लोगों को इसमें से 100 नंबर बच्चों को देना है और यहाँ पर आप लोगों को सेव करते जाना है। तो ये तो बात हो गई कि आप लोग किस प्रकार से मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस प्रकार से आप लोग सेशनल मार्क्स निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक एक्सेल सीट उपलब्ध करवा रहा हूं। ये जो एक्सेल सीट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, आप लोग उस लिंक पे क्लिक कर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे शो हो रही है, ये एक एक्सेल सीट बना रखी है। अब इस एक्सेल सीट में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर नामांक यानी कि रोल नंबर लिख देना, प्रवेशांक यानी कि आप लोग हर बच्चे का अपना जो ऐसा नंबर होता है ऐसा नंबर लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को विद्यार्थी के जो सारे नाम, वो सारे नाम आप लोग यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद में प्रथम टेस्ट में कितने नंबर आए, सेकंड टेस्ट में कितने नंबर आए, और आर्केमिक्स फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पर 15 में से कितने कितने नंबर आए, यहाँ आप लोग उसको लिख देना है। अब देखिए आर्केमिक्स फर्स्ट और सेकंड्स के नंबर आप लोगों को किस प्रकार से काउंट करना है वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। तो आप लोगों को आरकेएमबीएक्स वाले ऐप ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए आरकेएमबीएक्स स्टूडेंट मार्क अपडेशन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर नोट दिया गया है कि अंक गणना आप लोगों को किस प्रकार से करनी है। तो अंक गणना के लिए पहले देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम लोग आगे बढ़े, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप लोग कोई से भी जैसे कक्षा 8 यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर आपको सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर गो बटन पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को S1 और S2 के यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहे हैं। अब ये नंबर ऑटोमेटिक आप लोगों को पहले से फिलअप हो रखे हैं। आप लोगों को क्या करना है कि जो आप लोगों ने जो ऑफलाइन एग्जाम लिया था, जो ऑफलाइन एग्जाम के पेपर को वापस आप लोगों को निकालना है। निकालने के बाद में आप लोगों को हर बच्चे के जो आंसर टिक किया है उस आंसर टिक को आप लोगों को मैच करवाना है। तो पहले आप लोग पेपर के आंसर की निकाल लीजिएगा, और उसके बाद में आप लोग हर बच्चे की एक एक कॉपी को फिर से आपको चेक करना है। चेक करने के बाद में यदि मान लीजिए यहाँ पर 10 नंबर आ रहे हैं और आप लोगों ने कॉपी चेक करते समय 14 नंबर आए हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर 14 नंबर चढ़ाना है। और चढ़ाना किस प्रकार से वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे इंग्लिश में यहाँ पर किसी बच्चे के 4 नंबर आए हैं, तो क्या होता है कि जब हम लोग इस आर्केमिक्स का जो पेपर हुआ था उस समय हम लोगों ने पेपर को स्कैन करके अपलोड किया था। तो किसी बच्चे ने यदि पेंसिल से किया है, फिर पेन से किया है और कोई टिक बिल्कुल हल्का सा रह गया है, तो स्कैन करते समय वो जो आंसर है, वो आंसर जो कंप्यूटर है या फिर जो ऐप है, वो ऐप उसको सही तरह से पकड़ नहीं पाता है और उस आंसर को जीरो मान लेता है, यानी कि उसको खाली मान लेता है उस ऑप्शन को, और यहाँ पर उसके अंक कट जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपनी जो एग्जाम कॉपी हुई थी उस एग्जाम कॉपी को वापस निकाल कर आप उसको रीचेक करना है, और रीचेक करने के बाद में यहाँ से आप लोगों को नंबर को संशोधन करना है। यदि किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ, नंबर बिल्कुल सही है, तो आप लोगों को ये एक्शन वाला बटन दिखाई दे रहा
होगा, इस एक्शन वाले बटन पर आप लोग यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लोग उसको ओके करना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर जो सेव सक्सेसफुली हो जाएगा, यानी कि जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लेके कृपया किसी भी विषय में 15 अंक से अधिक नंबर नहीं भरे, यानी कि आप लोगों को 15 में से ही नंबर देने हैं। अब आप लोगों को नंबर किस प्रकार से देने हैं, नंबर की गणना किस प्रकार से करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया कि कक्षा 3 से 5 के लिए कुल 20% थे और प्राप्तांक थे यहाँ पर 15। तो आप लोगों को जो बच्चे ने जो काम किया है उस काम को चेक कर लीजिएगा और यहाँ पर टिक कर कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसको आप लोग गिन लीजिएगा। और उसको गिनने के बाद में आपको 0.75 से उसको गुणा कर देना है। गुणा करने पर यदि जो नंबर है वो राउंड फिगर में आते तो ठीक है, यदि आप लोग दशमलव में उसका नंबर शो हो रहा है तो आप लोगों उसका अंक ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि प्राप्तांक 2.25 होने पर आप लोगों को 3 अंक आप लोगों को देना है। इसी तरह से कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए कुल 30 प्रश्न आए थे और पेपर 15 नंबर का ही था। तो आप लोगों को पूरे पेपर में से सही सही क्वेश्चन कितने हैं वो आप लोगों को गिन लेना है और गिनने के बाद में उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेना है, गुणा कर लेना है। गुणा करने के बाद में यदि राउंड फिगर में अंक आ रहे हैं तो ठीक है, यदि पॉइंटों में यदि अंक आ रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे 9.5 किसी के अंक आ गए हैं तो उसको आप लोग 10 अंक प्रदर्शित करने होंगे, यानी उसको 10 नंबर देना है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रत्येक बच्चे के नंबर निकाल रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि स्कैन करते समय जो गणना जो ऐप है उसने ऐप ने गणना सही नहीं की है, इसीलिए काफ़ी बच्चों के नंबर है जो नंबर कम आ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये नंबर आप लोग फिट करना है, उसके बाद में उसको सेव कर देना है। अब हम चलते हैं वापस एक्सेल शीट के ऊपर। तो आप लोग RKMBIX फर्स्ट और सेकंड के नंबर वहां से आपको निकालकर यहाँ पर ऑटो फिल कर लेना है। उसके बाद में अर्धवार्षिक 50 में से कितने नंबर है वो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर येलो कलर की 3 टेप दिख रही है, ये इसमें ऑटोमेटिक फॉर्मूला सेट है, आप लोगों को इसमें सेट करनी नहीं करनी है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए उपस्थिति के अंक आप लोगों को यहाँ पर लिख दीजिएगा और यहाँ पर टोटल योग शतरंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे के यदि कक्षा प्रथम टेस्ट में यदि 8 नंबर आए हैं, इसमें यदि 7 नंबर आए हैं, RKMBIX फर्स्ट में 12 आए और इसमें 11 नंबर आए हैं और अर्धवार्षिक में 50 में से उसने 45 नंबर यदि वो लेके आया है बच्चा, तो देखिए 100 में से 83 नंबर यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसका 15% 12 नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। अब यहाँ पर आप उपस्थिति के नंबर दे दीजिए, जैसे मैं उपस्थिति नंबर 5 देता हूँ तो यह ऑटोमेटिक यहाँ पर बच्चे के 20 में से 17 जो शतरंग है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेशन होकर आ चुके हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेटर लेकर बैठना नहीं है, पेन कागज खराब नहीं करना। आप लोगों को इस एक्सेल शीट को कंप्यूटर में खोलिए और यहाँ पर बच्चों के नाम रोल नंबर भरिए और आपके जो टेस्टों के नंबर अर्धवार्षिक जो RKMBIX से नंबर है यहाँ से आप उसको फिलअप कीजिए। ऑटोमेटिक आपके सामने ये जो सारी गणना है वो सारी गणना आ जाएगी। तो ये हिंदी की एक्सेल शीट थी। यहाँ पर नीचे आप लोग देखेंगे 6 सीट आप लोग दिखाई दे रही होगी, 6 सब्जेक्ट से संबंधित हैं। तो अगली वाली सीट को ओपन करेंगे तो अंग्रेजी विषय की आ जाएगी, उसके बाद में गणित की आ जाएगी। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की आ चुकी है। तो सामाजिक विज्ञान में क्योंकि RKMBIX नहीं हुआ था तो इस RKMBIX यहाँ से हट चुका है। तो आप लोग फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, अर्धवार्षिक और 9 बैकडेट की गतिविधियों के नंबर आप लोग लिखेंगे और सर्वयोग ऑटोमेटिक आ जाएगा। शतरंग कक्षा परीक्षा के शतरंग ऑटोमेटिक आ जाएंगे, इसके सबका टोटल का 15% आ जाएगा। उपस्थिति के अंक आ जाएंगे और यहाँ पर योग शतरंग ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ जाएगा। तो इसी तरह से आगे ये विज्ञान सामाजिक विज्ञान का है और यहाँ पर संस्कृत का है। तो ये 6 सीटें 6 विषय के लिए, तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं और अपने जो शतरंग निकालने की जो कैलकुलेशन है उसको ईजी कर सकते हैं। तो योग शतरंग आप लोग निकाल लीजिएगा और शतरंग निकालने के बाद में आप लोगों को फिर से सलाह दर्पण पर जाना है और सलाह दर्पण पर जाकर अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर नंबर देते जाना है और इसको सेव करते जाना है। तो इस प्रकार से आप लोग कक्षा 8 के बोर्ड की जो सेशनल मार्क के जो शतरंग है आप लोग इसको इस प्रकार से ऑनलाइन फीड कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सलाह दर्पण से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी आप लोग तक पहुँचती रहे।